ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 17 तारीख की महावाक्य। बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया है? बेफिक्र बादशाह बनाया या बनना है या बनाएगा? है ना। बाबा कहते बेफिक्र रहो, बस एक फिक्र रखो। अब कौन सी फिक्र? है ना। हाँ, पावन बनना है, पावन दुनिया लानी है। बाकी और कोई फिक्र मत करो, क्योंकि अब सब बदलेगा। जिसकी फिक्र कर रहे हैं और वो चला जाएगा, रोज ज़्यादा बाबा कहते तकलीफ होगी। इसलिए उससे पहले से डिटैच रहो ताकि याद ना आए। वो फिक्र करो ना जो अभी सब कुछ मिलने वाला है, जब हाथ में आने वाला है। अपनी उन्नति करनी है कि मैं आत्मा कितनी पावन पवित्र बन गई उस पवित्र दुनिया में चलने के लिए। बाबा ने कहा, मीठी बच्ची बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने ना। बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने। तुम्हारे करैक्टर सुधारने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। पीछे खाली है कुर्सी। मीठे बच्चे बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने। तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो, तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। ना, बाबा आए हैं हम सब के करैक्टर सुधारने। सुधार भी रहे हैं, सुधर भी रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। वो कौन सी फिक्रात है? ना, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? होनी चाहिए एक फिक्रात। बेफिक्र बादशाह है तो भागते मूल एक, फिर भी फिक्र तो करना है। ऐसा भी बेफिक्र नहीं बन जाना, कहीं फिर बेफिक्र होके कहीं अलबेले होके गलतियां भी हो जाती हैं। एक छोड़ना एक पकड़ना है ना। तो कौन सी फिक्र होनी चाहिए? सतो प्रधान बनने की और नई दुनिया में जाने की। हाँ, बहुत अच्छा। और कौन सी फिक्र रहती है? कोई फिक्र? क्या फिक्र? फिक्र तो करता ही है इंसान। ये नहीं कुछ और फिक्र हो रही होगी। देखो इस फिक्र में कोई लाभ है?
ये तो नहीं इस फिक्र में मेरा नुकसान भी हो रहा है, मेरी अवस्था डाउन जा रही है, योग में मेरा नहीं लग रहा है, तो ऐसी फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते एक फिक्र रखो। वो कौन सी फिक्र रखो? हम पतित से पावन कैसे बने ना। कौन सी फिक्र रखो कि हम पतित से पावन कैसे बने। ये है मूल फिक्रात, ये है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो बाप का बनकर ना, ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े ना। बाप के ऐसा ना हो मेरे बन गए हो और मेरे सामने फिर सजा खाओ, सजा खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे ना, सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो ना, बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो। सबको बाप का परिचय देना है, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता तो उसकी तकदीर, उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं, तुम्हें परवाह नहीं ना। समझते हैं तो बाबा कहते हैं विश्व का बेहद का मालिक बन जाएगा। नहीं समझते हैं, समझाते हैं तो समझते नहीं है, तो बाबा कहते हैं उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं ना। परवाह भी नहीं करो, चिंता करते हैं, ये भी समझ लेना, ये भी समझ। बाबा कहती जबरदस्ती उसको देवता बनाना है क्या? तो इसलिए बाबा परवाह नहीं करनी ऐसी आत्माओं की। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वे बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही होता है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझाना सहज होगा ना। पहले समझाओ ये बाप है हमारा ना, ये बीज है ना, इसके इतने उपकार है हमारे ऊपर, यही है जो हमें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। तब बाबा कहते आगे समझाना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करता रहेगा। पहले पहले ये निश्चय कराना बहुत जरूरी है। कौन सा? ये हमारा बाप है। सारी दुनिया को ये पता ही नहीं है कि गीता का भगवान है कौन। वे कृष्ण के लिए कह देते हैं, हम कहते परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है, मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, है ना। गीता क्या है? हाँ, सर्वशास्त्रों की माई बाप है, जननी है ना, फाउंडेशन है। भगवान के लिए कहते हैं, हे प्रभु तेरी गतमत सबसे न्यारी है।
कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, बाप जो सत्य है वे जरूर सत्य ही सुनाएंगे ना। दुनिया पहले नई सतो प्रधान थी, अभी पुरानी दुनिया हो गई है ना तमो प्रधान। दुनिया को बदलने वाला एक ही है बस, वो है मुझ आत्मा का बाप परम पिता। बाप पहले कैसे बदलते हैं ये भी समझना चाहिए और समझाना चाहिए। ऐसे नहीं बस हाथ फेरा छू मंत्र किया चलो सत्युग आ गया, नहीं। बाबा कहते हैं ये भी बताओ भगवान नई दुनिया कैसे बनाता है। आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान होगी ना, तब स्थापन होगी ना। सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं, बाबा कहते हैं योग भी करना होगा ना, उस मत पे चलना भी होगा। ऐसे ही नहीं, बाबा कहते ज्ञान सुनते रहो और काम दूसरा करते रहो तो बात ऐसे सतो प्रधान नहीं बनोगे। पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना चाहिए, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है ना। जास्ती भी नहीं बोलो, बाबा कहते हैं उतना ही बोलो जितना आवश्यक है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं, पहले समझाने ही एक बात की चाहिए कि हमारा बाप कौन है। जास्ती पूछने की मार्जिन भी ना मिले, है ना। बस ये बता दो कि ये कार्य किसका चल रहा है। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 के जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो ना। वे 84 जन्म कैसे हम आत्मा लेते हैं, इस चक्कर में आते हैं। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इनको ही बाप कहते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, पहले अल्प पर ही समझाना है। अल्प समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। नहीं ऐसे सीधा ज्ञान की बातें सुनाने लग जाओ ना, चक्कर का ज्ञान या त्रिमूर्ति का ज्ञान, 3 लोक का, शिव बाबा का बताया ही नहीं है उसको, तो सोचेगा कि ये एक बड़ा ज्ञानी बन रहा है ना। अगर कहीं भगवानों वाच परमात्मा ने आकर ये चित्र बताया, ये बनवाया है ना, ऐसे ड्रामा बना है, ईश्वर कहता है। बोलो बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते हैं। बेहद का बाप राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आया होगा ना, जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, उस एक निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना, अकेला ब्रह्मा भी तो कुछ नहीं करेगा ना। तो भाई बहन हो गए ना, इसमें पवित्रता रहती है ना। ब्रह्मा के बच्चे हम सब संगम पर, हाँ एक परिवार बाबा ने बनाया है ना। ये कहाँ से चुनकर बाबा ने संगम पर आकर हमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बना दिया। जो ब्रह्मा के बच्चे बन गए, ब्रह्मा को पहचान लिया, संगम युगी जीवन जी रहे हैं, वो एक परिवार की तरह रहते हैं। तो परिवार में घर में कौन होते हैं, माँ बाप भाई बहन होते हैं। तो ये बात है, संगम युग के परिवार की भाषा तुम्हें सिखा रहा हूं मैं। बाकी तो दुनिया में लौकिक रिश्ते में जाएंगे तो सारे रिश्ते आ जाएंगे। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये है भीति। भाई बहन है तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, करैक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं। कोई तो बाबा की मत पर चल के सुधर जाएंगे, उनको तो बात में राज्य भाग्य दे दूंगा। और जो सजाओं से
सुधरेंगे, मुक्ति में जाएंगे। तो बात है, सुधरना तो सभी को है। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी दुनिया, पति दुनिया में कोई करैक्टर नहीं है। चरित्र बाबा कहते कैसे हैं, देखो मनुष्यों के सब में विकार हैं। ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं, ये सब गुप्त बातें हैं। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप मिला है, और क्या चाहिए ना। आत्मा का बाप मिला है, बाप और क्या चाहिए। अब मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए गलत तो नहीं करूंगा ना। आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर है, गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परमात्मा ही है जो आके सबको लिबरेट करते हैं। किससे? दुखों से। वही कर सकता है, किसी की ताकत ही नहीं है दुनिया में। अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले ये एक बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। आज बाबा बता रहे कि कोई आता है तो उसे पहले किसका परिचय दो, क्या बताना है उसको, है ना। अल्प को नहीं समझा तो बेग से समझाने से कोई फायदा नहीं है। अल्प नहीं समझा, बेबादशाही, सतयुग की बातें सुनाने का कोई फायदा नहीं। बाप को समझना जरूरी है। भल चले जाए, बातें परवाह नहीं करो ना। नहीं समझता है, समझा रहे हैं तो बाबा कहते भल चला भी जाए। तुम मूंझो नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, ये आया चला गया, समझा क्यों नहीं। लेकिन मैंने तो ठीक समझाया इसको, ये नहीं समझा, इसकी तकदीर। तुम बेपरवाह बादशाह हो, असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। नहीं, अपनी तरफ से तो अच्छा ही करना है ना। ये नहीं कि हम समझाएं ठीक नहीं, उस नशे से खुमारी से ना समझाएं। नहीं भावती, तुमको तो ठीक ही समझाना है। तो बाबा बताते असुरों के विघ्न तो पड़ते ही हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते मन मना भाव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी है, और धर्म वाले कोई डिनास्टी स्थापन नहीं करते हैं। राजधानी सिर्फ बाबा ही आके स्थापन करता है, जिसमें राजा रानी प्रजा सब होंगे ना। बाप तो आके सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पति से पावन बनाना तो ये एक बाप का ही काम है, कोई और पावन नहीं बना सकता। वे तो सिर्फ आके धर्म स्थापन करेंगे, इसमें बड़ाई की तो कोई बात नहीं है। बात है, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं ही करता हूं ये काम। कोई कहे कि ये काम किसने किया, बात है मैंने किया। मैं नरक को स्वर्ग बनाता हूं, मैं तुम्हें पति से पावन बनाता हूं, ये काम मेरा है। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इसमें बड़ाई की तो कोई बात नहीं है। महिमा तो एक ही है। वो तो क्राइस्ट की पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्मा आती रहती है, नीचे उतरती रहती है। दुख से छुड़ाने वाला तो कौन है? हाँ, दुख से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है।
चाहे वो धर्म की आत्मा है ना, कोई भी आत्मा इस दुनिया में आ गई जिसने शरीर ले लिया, बाबा कहते दुख का टेस्ट तो सभी ने कर लिया, पति तो सारे ही बने ना। तो इसलिए बाबा कहता है सबको पावन बनाना, घर ले जाना, ये काम मेरा ही है। ये सब पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है, क्राइस्ट कोई दया नहीं करते हैं। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते हैं। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही आकर सब पर दया रहम करता है ना। क्राइस्ट ने सब पर रहम, बात सारे विश्व का सवाल है। सारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए, सिर्फ क्रिश्चियन को ही थोड़ी चाहिए। दुखी तो सारे हुए पड़े हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की तो कोई बात ही नहीं। बच्चे एक बाप अल्प पर किसको निश्चय कराते नहीं है, और बातों में चले जाते हैं ना, फिर कहते हैं गला खराब हो गया। बाबा कहते ये बात समझाते ना तो इतना नहीं बोलना पड़ता आपको। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि जरूर विनाश को पाएंगे। संशय बुद्धि, पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। और कोई उपाय है ही नहीं। पतित पावन तो एक बाप ही है। बाप कहते देख ये सब संबंध छोड़, माँ में कम याद कर। बस जब मेरे सामने बैठता है ना तो बस ऐसे बैठ जा कि कोई नहीं है तेरा, बस मैं ही हूं, है ना। देखो ऐसी लगन में, उस धुन में हम बैठते हैं। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनाते हैं ना। ब्रह्मा बाबा को भी इनमें प्रवेश करते हैं। कहेंगे पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बनेंगे ही पुरुषार्थ से। ब्रह्मा विष्णु कैसे बनेगा? पुरुषार्थ करके ही बनेगा ना। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, फिर तुम 84 जन्म ले अंत में शूद्र बन जाते हो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ऐसे तो नहीं थे ना, मैं तुम्हें वही देखता हूं और वही देखना चाहता हूं जैसे थे ना। तो इस लाइफ में हम आ गए, ऐसा जीवन हमें मिला है, हम भी कहाँ खुश हैं। हम भी लगे पड़े उस जीवन को पाने के लिए ना। सुख शांति थी उस जीवन के अंदर। तो बाबा कहते मुझे आना ही पड़ता है। तुम कैसे शूद्र बने ना, तुम्हें पावन बनाता हूं। ऐसे तो कोई और बात कर ना सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते मुझे ही पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से मैं कोई प्रेरणा देता रहूं, नहीं। ऊपर से मैं प्रेरणा बैठ के दूं, तुम कैच भी नहीं कर सकोगे। बुद्धि इतनी बाबा कहते तमो प्रधान हो गई है। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है। इनका नाम मैं भागीरथ रखता हूं, ब्रह्मा बाबा का। तो जरूर इनमें प्रवेश करता हूं। ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, फिर सतो प्रधान बनाते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आती जाएगी। तुम विश्व के मालिक बनोगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है ना। कैसे मिला ये समझाते हैं। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि में तुम कह दो पहले एक बात को समझो, नहीं कह दो
पहले एक बात समझो, बीज को समझो, आगे फिर समझाएंगे आपको। फिर और बातों में जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी समझाना है, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकोगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तो तुम कुछ समझ नहीं सकोगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, ऐसे इसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तबाही होकर बैठा है ना, होता है ना, हम सुना रहे हैं उसको, वो इधर उधर झांक रहा है, इधर उधर देख रहा है ना, कि ऐसे आ जाते हैं। हम बताएंगे ये चित्र देखो, चित्र को छोड़ के इधर देखेगा उधर देखेगा, तो क्या समझ में आ रहा है, इसका मन सुनने में है ही नहीं, कि तबाही होकर बैठते है ना। उनको कहेंगे सुना आपने, हाँ हाँ सुन रहा हूं, क्या सुना, अच्छा दोबारा से बता दीजिए, है ना। तो ऐसे ही बैठते हैं कि, तो बाबा कहते हैं कि देखना चाहिए, सुनता है या तवाई होकर बैठता है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। भारत नहीं, वो सुनने नहीं आया है, ऐसे आ गया है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की बुद्धि चाहिए। फिर बाहर जाकर क्या कहेगा, मैं सुन के आया ज्ञान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ऐसे ही सुनाते हैं, बस ऐसे सुना तो है ही नहीं कुछ भी, है ना। बाहर जाकर ये पर्चा बांटेगा, ऐसे भी होते हैं। जो समझाने वाला होगा उनका चेहरा ही, जो समझने वाला होगा उसका चेहरा ही बदल जाएगा। उसके अंदर जा रहा है ना ज्ञान, तो उस कहेगा बहुत अच्छे से पता चलता है इसके अंदर जा रहा है। पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा जानते याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। क्या देखा बाबा ने, हाँ कमजोर है अभी। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें माया बहुत विघ्न डालती है। ये भी खेल बना हुआ है, बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया की मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते ना। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाएंगे तो एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहेंगे। ये मनुष्य की एक नेचर बन गई है, कमियां निकालने की। कितना भी अच्छा कर लो तो भी कमी निकाल देता है कहीं ना कहीं से। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना जरूर होनी ही है, भावी को कोई टाल नहीं सकता। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ के समझाना है। बाप को याद करते करते क्या होना चाहिए, बाप को याद करते करते क्या होना चाहिए, हाँ ऐसी याद हो, प्रेम की आंसू भी आ जाए, है ना। याद ऐसी हो भगवान की, कई दुखों को याद करके आंसू बहाते हैं, किसी देहधारी को याद करके आंसू बहाते हैं। क्या बाबा के प्रेम के भी आंसू आते हैं कि भगवान इतना मेरे लिए कर रहा है? खुशी के भी आंसू होते हैं ना। प्रेम की आंसू आ जानी चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी, वे आंसू तो आत्मा को निखारते हैं ना। भगवान की याद में अगर आंसू आ जाए तो ये रूहानी बाप का संबंध, ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बहुत थोड़े हैं जो ऐसे प्रेम से बाबा को याद करते हैं, बहुत थोड़े हैं। बाबा कहते हैं ऐसे प्रेम से याद करने वाले। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंच बनाना चाहिए। नहीं, टाइम बाबा कहते सफल करो,
है ना। देखो मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, बे टाइम घूम रहे हैं, बे टाइम खाना खा रहे हैं, बे टाइम उठ रहे हैं, बे टाइम नहा रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अपसेट इंसान है वो, सेट नहीं है वो। अपने आप को बड़े फन्ने खा समझते हैं ऐसे लोग। भारतीय सबसे मूर्ख लोग हैं ये। इन्होंने तो सारा सिस्टम बिगाड़ रखा इस दुनिया का। बे टाइम खाते हैं, सोते भी बे टाइम, रात को 12-12 1-1 बज जाएगा, 2 बज जाएंगे। सुबह उठ रहे हैं 9-10 बजे, फिर उठेंगे हबड़ दबड़ फटाफट करेंगे, बुखार चढ़ाएंगे सभी को। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, बाबा कहते हैं है ना, एक के कारण सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है ना। ऐसे भी लोग होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, वो समझते हैं हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा कहते तुमसे बहुत दुखी हैं लोग ना। इसलिए बाबा कहता है कई बच्चे उठते नहीं है, याद करते नहीं है टाइम से, उठेंगे फटाफट, कितना उनको डिस्टरबेंस होती होगी उनके। टाइम देखेंगे उठ के घड़ी में, अच्छा ये टाइम हो गया, भागो भागो। नहाएंगे भी ढंग से नहीं ना ब्रश ठीक से करेंगे, बदबू मारती रहेगी मुंह में, फिर है ना। खाना भी ठीक से नहीं खाएंगे, है ना। ये देखिए ना, एक थोड़ी सी गलती के अलबेलेपन होने के कारण कितना सारा सिस्टम बिगड़ता है उसका। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे प्रेम से याद करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हाँ अपना टाइम निकाल भविष्य ऊंच बनाना चाहिए ना। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। कई बार क्या होता है, चित्र जो है बहुत ज्यादा लगा देंगे, समझाने वाले बहुत ज्यादा है और समझने वाला हाँ 1-2 आएगा, है ना। अब इतने समझने वालों के बीच में वो आ जाए तो बेचारा तो वैसे ही घबरा जाएगा। बाबा कहता है ये सब सीखना पड़ता है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उनके उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का व सीढ़ी का, बस बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। तो बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना चाहिए। मूल फिक्रात रखनी है कि पति से पावन हम कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा की आगे जाकर सजा खाएं, ये बड़ी दुर्गति की बात है। बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये बच्चा मेरा बना हुआ था, ये क्या कर रहा था, ये है नहीं सजा खा रहा है ये। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाबा की आगे सजा खाते समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े ये सबसे जास्ती फुर्ना रखना चाहिए। तुम रूप बसंत भी हो तो बसंत भी, हाँ तुम रूप भी हो तो बसंत भी हो। तुम्हारे मुख से क्या निकलना चाहिए, हाँ, रतन। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूं तो बसंत भी हूं। मैं तो हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए ही बात करता हूं ना, ज्ञान रतन ही बच्चे को देता हूं हमेशा। छोटी सी बिंदी हूं और फिर ज्ञान का सागर भी हूं। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, कोई इनकी वैल्यू नहीं कर सकता। भगवान जो महावाक्य सुनाता है, एक एक रत्न कितना मूल्यवान है। एक शब्द से इंसान का जीवन जैसे न पलट जाता है। कहते इसने मुझे ऐसी बात सुनाई कि मैंने अपने जीवन को ही बदल दिया। तो बाबा कहते कितना मूल्यवान ज्ञान है, इसका कोई मोल नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा कहते पद्म पद्म भाग्यशाली, तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी दिखाते हैं। इनको कोई समझ ना सके, मनुष्य पद्म पति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्म पति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते मूल बात है कि बाप को 84 के चक्कर को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है।
और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कह सकते। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं है। देवताओं में ज्ञान नहीं होगा, है ना। वो अपने में इतने समझदार होंगे, आवश्यकता ही नहीं है। कहेंगे देवताओं को ज्ञान नहीं होता है ना, उनको ये नहीं पता ज्ञान कौन सा है ना। बात है ज्ञान माना समझ, हर बात का ही तो ज्ञान है उनको, किसी चीज का ज्ञान लेने की आवश्यकता है ही नहीं उनको, नेचुरल है वो जीवन, है ना। हर बात का ज्ञान है उनको, बोलने का भी ज्ञान है, खाने का भी ज्ञान है, सोने का भी ज्ञान है, कर्म करने का भी ज्ञान है, चलने फिरने का, व्यवहार करने का, सब तरह का ज्ञान है, 16 कला संपूर्ण है। तो ज्ञान की दरकारी क्या है। देवताओं को ज्ञान नहीं है। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। अब हमको दरकार है ज्ञान की, क्योंकि हमको कई बातों का ज्ञान नहीं है कि बाबा मुझे नहीं मालूम है ना, किसके साथ कैसे रहना चलना है, कैसे अपने आप को बचाना है इस माया नगरी में रहकर, मुझे ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान दो मुझे ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, मनुष्य देवता व बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। तुम्हारे चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे, पात्र कहाँ मिलेंगे सुनने वाले, शिव के मंदिर में। शिव बाबा की बातें सुनाएंगे ना उनको, वो है ही शिव का भगत, उसको अच्छा लगेगा सुनना। लक्ष्मी नारायण के व शिव के, राम सीता के मंदिर में, वहां जाके तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है। सरों का सदगति दाता, ये सरों की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा, है ना। पानी में सारे अगर सदगति को पा लेते ना, तो बात है ये दुनिया कुछ और होती आज, है ना। उस गंगा के किनारे पर रहने वाले कुछ और होते, लेकिन बाबा कहते कोई भी पावन नहीं है, किसी की भी गति नहीं हुई, सारे दुर्गति में है। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंच उत्तम कुल कहेंगे। इस समय बात ब्राह्मण कुल बहुत उत्तम है। देवताओं की भी पूजा कौन करता है। देवताओं को भी कहते हैं कि भोग लगाना, देवताओं के मंदिर में प्रवेश करना किसको छूट है, ब्राह्मणों को। लेकिन कौन से ब्राह्मण थे, कर्म के ब्राह्मण की बात है ये। हाँ, कि बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते हैं, मैं बाप का एक ही स्त्री की लदा बच्चा हूँ, ब्रह्म बाबा कहते हैं। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तुम्हारे सिवाय और कोई को ये बात समझ आ न सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है। ब्रह्म बाबा को बड़ा अपने आप पर नाज होता है कई बार। अर्थात शरीर दिया है तो सर्विस करो, उसका एवजा फिर वह कितना दे देते हैं। जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 में ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद में लेती है, बाप तो कंधे पे चढ़ा लेता है। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता है।
पढ़ रहे हैं ना, ये कोई कल्पना तो है नहीं। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या ये कल्पना हुई? पढ़ रहे हैं, ये कोई कल्पना है? पढ़ रहे हैं तो नेचुरल कोई एम ऑब्जेक्ट भी है। ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है ना। बहुत प्रेम से बैठकर क्या करना है? रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू भी आ जाए ना, याद में प्रेम के आंसू भी आ जाए तो वे आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। वे आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरी पॉइंट है अंतर्मुखी हो सबको अल्फ का परिचय देना है ना। सबको अल्फ का परिचय देना है। ज्यादा तिक नहीं करना, ज्यादा मत बोलो। बाबा कहते हैं जो मूल बात है वही समझाओ। और ये भी बताया बाबा ने, ये देखो सुनता है ये तवाई होके बैठता है, ये भी अटेंशन देना है। ज्यादा तिक नहीं करनी, एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े ना। एक ही फिक्र रखो बस, ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जो अपकार करते हैं उन पर भी क्या करो? उपकार करो, तो बाप समान कहे जाएंगे ना। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, भगवान को जिन्होंने गाली दी उन पर भी वो आकर रहम करता है। ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। ये है सच्ची सेवा। ये है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं ना। साइंस वाले क्या करते? रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं। ऐसी साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो ना। ये देखो इस धरनी को कैसा बीज चाहिए है ना। इस व्यक्ति को कैसी ज्ञान की पॉइंट चाहिए ना। कैसे यहाँ बीज निकल सकता है, कैसे भगवान का परिचय को मिल सकता है।
तो हर व्यक्ति को एक जैसा ज्ञान नहीं दे सकते ना, किसको कुछ पॉइंट चाहिए, किसको कौन सी पॉइंट चाहिए। तो रेत पर तो कैसे कौन सा बीज डाल सकते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं साइंस वाले रेत पर भी खेती पैदा कर देते हैं। ऐसी साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धर्मी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना क्या करती है? सफलता जरूर प्राप्त कराती है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरण करना ही ना, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है ना, हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है ना। जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे उतनी खुशी रहेगी ना। इसलिए भागवत ज्ञान की बातों को सोचो। जो बातें दुख देती हैं उन बातों का चिंतन मत करो। जो बातें खुशी देती हैं, मन को तंदुरुस्त बनाती हैं, उनका चिंतन करो ना। इतना ज्ञान तो बाबा ने सिखा दिया ना हम सबको। ओम शांति।